जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का 5वां अध्याय श्लोक नंबर 10वां। ब्रह्मयाधा कर्मणानि संगतम कर्म करोति येया लिप्यनाथ स पापन पद्मापमे भित्रुवासा। इसका हिंदी अर्थ है, जो संपूर्ण कर्मों के परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वे जल से कमल से पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। व्याख्या: शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवान के ही हैं, अपने हैं ही नहीं। अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपनी कैसे मान सकता है। इसलिए उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएं भगवान के द्वारा हो रही हैं और भगवान के लिए हो रही हैं। मैं तो नित्य मात्र हूँ, भगवान ही अपनी इंद्रियों के द्वारा आप ही संपूर्ण क्रियाएं करते हैं। इस बात को ठीक ठीक धारण करके संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन को भगवान में ही मानना सही उपयुक्त पदों का अर्थ है। शरीर आदि वस्तुएं अपनी है ही नहीं, फिर जो मिली हुई हैं और बिछड़ रही हैं, ये केवल भगवान के नाते भगवत प्राप्त दूसरों की सेवा करने के लिए मिली हैं। इन वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, अर्थात इनको अपनी इच्छा अनुसार तो रख सकते हैं, न बदल सकते हैं, न बनने पर साथ ही ले जा सकते हैं। इसलिए इन शरीर आदि को तथा इनसे होने वाली क्रियाओं को अपनी मानना ईमानदारी नहीं है। तो मनुष्य को ईमानदारी के साथ जिसकी ये वस्तुएं हैं उसी की अर्थात भगवान की मान लेनी चाहिए। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को कर्मों की संसार के ज्ञान योगी, प्रकृति की और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है। प्रकृति और संसार दोनों के ही स्वामी भगवान है, तो क्रियाओं और पदार्थों का भगवान के अर्पण करना ही श्रेष्ठ है। किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया आदि में किन्हीं मात्र भी राग, इच्छा, आकर्षण, लगाव, महत्व, ममता, कामना आदि का न रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग करना है। शास्त्रीय दृष्टि से अज्ञान जन्म मरण का हेतु हुए भी साधन की दृष्टि से राग ही जन्म मरण का मुख्य हेतु है। राग पर ही अज्ञान टिका है, इसलिए राग मिटने पर अज्ञान भी मिट जाता है। इस राग आसक्ति से ही कामना पैदा होती है। कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है। इसलिए यहाँ पापों की मूल कारण आसक्ति का त्याग करने की बात आई है, क्योंकि इसके रहते मनुष्य पापों से बच नहीं सकता और इसके न रहने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता। किसी भी क्रिया को करते समय क्रियाजन्य सुख लेने से तथा उसके फल में आसक्त रहने से उस क्रिया का संबंध छूटता नहीं, फिर तो छूटने की अपेक्षा और बढ़ता है, क्योंकि वह भी छोटी से बड़ी क्रिया के फल रूप में कोई वस्तु चाहना ही आसक्ति नहीं है। फिर तो क्रिया करते समय भी अपने को महत्व का, अच्छेपन का आरोप करना और दूसरों को अच्छे कहलाने वाले भाव रखना ही आसक्ति है। इसलिए अपने लिए कुछ भी न करना। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार का मात्र भी सुख पाने की इच्छा है, वह अपने कर्म अपने लिए हो जाता है। अपनी सुख, सुविधा और सम्मान की इच्छा का सर्वथा त्याग करके कर्मों को करना प्रयुक्त पदों का अभिप्राय है। यह कितनी विशेष बात है कि भगवान के सम्मुख होकर भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवत पद कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण क्रियाएं करने पर भी भगवान के सम्मुख होने के कारण संसार में सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान के विमुख होकर संसार की कामना करना ही सब पापों का मुख्य हेतु है। कामना आसक्ति होती है, आसक्ति का सर्वथा भाव होने से कामना नहीं रह सकती, इसलिए पाप होने की संभावना ही नहीं होती। धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं, परंतु जिसने आशा, कामना, आसक्ति का त्याग कर दिया उसे यह दोष नहीं लगती। आसक्ति रहित होकर भगवत अर्थ कर्म करने से प्रभाव से संपूर्ण संचित पाप विलीन हो जाते हैं। अतः भक्ति योगी का किसी भी प्रकार से पाप से संबंध नहीं रहता है। पाप इन पद कर्मों से होने वाले उस पाप पुण्य रूप फल का वाचक है, जो आगामी जन्म आरंभ में कारण होता है। भक्ति योगी उस पाप पुण्य रूप फल से कभी लिप्त नहीं होता, अर्थात बनता नहीं। इसी बात को 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में शुभाफल मोक्ष कर्म बंधन से पदों से कहा गया है। परिशेषवा यहाँ सगुण ईश्वर को ब्रह्मा कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब कुछ है। वह क्योंकि समग्र है, समग्र में सब आ जाते हैं। श्री भगवद गीता में भी ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों एक को एक बताया। तात्पर्य हुआ है कि सगुण के अंतर्गत ब्रह्म, फिर परमात्मा और भगवान ही तीनों आ जाते हैं, पर निर्गुण के अंतर केवल ब्रह्म ही आता है, क्योंकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। तो निर्गुण समित है और सुगुण समग्र है। वैष्णव लोग सुगुण साकार भगवान के उत्सव को ब्रह्मोत्सव नाम से कहते हैं। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म नाम से कहते हैं। गीता में ब्रह्म के 3 नाम बताए हैं। नाम नामी का संबंध होने से भी सगुण बताया है। ओम तत् सत नाम नामी का संबंध होने से यह सगुण बताया। संबंध भगवान कर्मयोगी को कर्म करने की शैली बताते हैं। और यह श्लोक समाप्त होता है। धन्यवाद।